आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। देखो, कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आजकल, वैसे तो एसएससी ज्यादा पूछती नहीं है, पर पूछ पूछ लेती है। कोई कोई एग्जाम में तो आ ही जाता है, ठीक है। और कोई नहीं पूछे तो रेलवे तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। DSSS भी तो पूछता ही पूछता है, और एसएससी भी ऐसे एग्जामों में पूछ लेती है। जैसे एमटीएस में भी भर भर के कैलेंडर के क्वेश्चन आए थे। तो अब हम करेंगे आज कैलेंडर, ठीक है। अब देखो, कैलेंडर के लिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। जैसे 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। हर 7 दिन बाद, आज मंडे है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे। आज संडे है तो 7 दिन बाद दिन कौन सा आएगा? मंडे। और ऐसे ही चाहे 7 के जितने वो मल्टीपल होंगे, दिन हमेशा रिपीट होंगे। अब जैसे मेरे को कोई बोले कि आज के दिन क्या है? मंडे। 70 दिन बाद कौन सा दिन होएगा? तो 70 दिन बाद कौन सा दिन होएगा? 70 दिन बाद भी मंडे ही होएगा। क्यों? क्योंकि 70 जो है 7 का मल्टीपल होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 366, ठीक है। या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक साल बाद कौन सा दिन आएगा, अगर, अब देखो ये 70 है, अगर ये 70 की जगह मैंने यहां पे करा होता 71, 71 करा होता, तो मैं क्या करता? 70 को कर देता साइड, 70 को साइड कर देता, एक दिन आगे बढ़ जाता। तो मंडे है तो 71 डेज बाद कौन सा दिन, 71 डेज बाद कौन सा दिन आएगा आपका? एक दिन बढ़ा दो, ट्यूसडे आएगा। तो सेम चीज हम पूरे साल में भी तो कर सकते हैं। अब ये 365 दिन है, 365 दिन में से अगर मैं 7 का मल्टीपल हटा दूं, जैसे 364 हटा दूं, तो हम एक दिन आगे बढ़ेंगे। और यही लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल साल में जंप करने पे हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, हम एक लीप ईयर में जंप करने से हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आया मेरे पास कि आज ट्यूसडे है, तो 705 दिन बाद कौन सा दिन होएगा? ठीक है, ये आपका गलत लिख गया। 705 दिन बाद। अब देखो, 705 में से 700 तो हट गया। 5 दिन बाद ट्यूसडे में तुम 5 दिन जोड़ोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप 705 दिन बाद ट्यूसडे से संडे पे पहुंचोगे। तो आपको कितने भी दिन की जंप करनी है, आप आराम से 7 के मल्टीपल को हटाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें लीप ईयर का, ठीक है। जो ना जौन सा भी साल होगा आपका, जौन सा भी साल होगा, वो 4 से जरूर कट रहा होगा, ठीक है। वो लीप ईयर होगा। जो साल 4 से कटेगा वो लीप ईयर होगा। अब जैसे कि 2014, क्या 2014 4 से कटता है? अब 4 से कटेगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा? हमें सिर्फ आखिरी के 2 नंबर देखने हैं। क्या 14 4 से कटता है? नहीं। 14 अगर 4 से नहीं कटता, तो ये साल भी 4 से नहीं कटेगा और ये लीप ईयर नहीं होने वाला। पर अगर यही मैंने 2016 करा होता, अब देखो 16 तो कटता है भाई 4 से, अगर 16 कटता है तो वो एक लीप ईयर होगा। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल साल। पर जब हम सेंचुरीज की बात करेंगे, जैसे हमारी हो गई 2000, 1900, 1800, यहां पे देखो ये सारे नंबर 4 से कटते हैं, पर जरूरी नहीं होता कि सारी सेंचुरीज जो है लीप ईयर हो। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? 400 का। 2000 जो है 400 से कटता है, तो ये एक लीप ईयर है। पर 1800 400 से नहीं कटता, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। इसके पीछे की मैथ्स क्या है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं हम नॉर्मल नॉर्मल सिंपल से शुरू करते हैं और इजी टू एडवांस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास एक पहला क्वेश्चन है। 26 मार्च 2006 को संडे था, तो 26 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो, मैंने यहां पे डेट सेम रखी है, सिर्फ साल में मैंने अंतर करा है। पहले 2006 था आपका और अब 2007 है। मैंने एक साल की जंप करी है। हमेशा ध्यान रखना कि इन क्वेश्चनों में आपको लीप ईयर का ध्यान रख के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मार्च 2006 और 26 मार्च 2006 और 26 मार्च 2007 के बीच में जौन सा भी फरवरी आएगा, क्या वो लीप ईयर वाला फरवरी आएगा? बस इस चीज को नोटिस करते हुए आपको चलना है। अब मैं 26 मार्च से आगे गया और ये था 2006, और मैं कहा गया 2007। इन दोनों के बीच में जो फरवरी आया वो तो 7 वाला आया। क्या 7 वाला फरवरी लीप ईयर हो सकता है? तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको करना क्या है, जितने साल आगे बढ़े हो उतना आपको आगे भाग जाना। जैसे एक साल आगे बढ़ा है तो
एक दिन आगे भाग जाएगा। इन्हीं एक दिन आगे जाने को, 2 दिन आगे आगे जाने को, 3 दिन आगे जाने को हम बोलते हैं ऑड डेज। अब यहाँ पे क्या था, आपका दिन कौन सा था, आपका दिन था संडे। संडे से एक दिन आगे जाओगे आप, आंसर क्या आएगा, मंडे। तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है और बस सिंपल सा लॉजिक है। सिर्फ लीप ईयर का ध्यान रखना है, ऑड डेज का ध्यान रखना है, 7 से डिविजिबल है या नहीं इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अभी हमें क्या कहते हैं, और जब एडवांस क्वेश्चन आएंगे तब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2013 से 14, ठीक है, डेट है 23 अप्रैल। अब फरवरी कौन सी लगेगी, फरवरी लगेगी 2014 वाली। क्या वो लीप ईयर है, नहीं, तो सीधा एक साल आगे चले जाओ। एक साल आगे जाने का मतलब होता है एक दिन आगे जाना। क्या था, ट्यूसडे, आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहां इसने बोला है 2004 2005, 16 फरवरी 16 फरवरी। ठीक है, अब देखो जो फरवरी लग रही है वो फरवरी क्या 2005 वाली लग रही है या 2004 वाली लग रही है। अगर 5 वाली लगेगी तभी तो वो तो अभी आई नहीं है, जो डेट अभी आई ही नहीं है उसे हम कैसे लगा सकते हैं। पर अगर मैं 16 फरवरी 2004 से आगे बढ़ना शुरू करूंगा तो 17 18 ऐसे करके मैं क्या 29 फरवरी नहीं आ जाएगी बीच में। अगर 29 फरवरी बीच में आ गई, 29 फरवरी बीच में आ गई तो एक दिन आपका फालतू बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या है, जो यहां पे फरवरी लग रही है आपकी वो लीप ईयर वाली फरवरी लग रही है, इसलिए एक की जगह अब 2 दिन आगे बढ़ेंगे। बेशक वो 4 से 5 है, 4 से 5 होने से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस चीज से पड़ेगा क्या लीप ईयर बीच में आया है। जब 4 से 5 में एक तो आएगा ही आएगा, एक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक लीप ईयर का बढ़ेगा, तो अब 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो मंडे का आंसर आपका हो जाएगा वेडनेसडे। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ। देखो यहां डेट हमें दे रखी है 6 मार्च 2010 और हमें कहा जाना है 2025। ठीक है, 2010 से 2025 डायरेक्ट सालों का डिफरेंस देखो, 25 में से 10 गया आपका 15, 25 में से 10 गया आपका 15, तो 15 दिन तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। अब देखो डेट क्या है, 6 मार्च 2010 के बाद अगली लीप ईयर कौन सी लगेगी आपकी, 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 12 16 20 24, 4 दिन आगे जाएगा। बस हमें क्या करना होता है, नॉर्मल ईयर में कूदना होता है और लीप ईयर में कूदना होता है। आप ये दोनों कूदना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। ठीक है, 15 और 4, अब 15 और 4 हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, 19 में से भी अभी हम 7 के मल्टीपल को हटा देंगे, ताकि क्योंकि मैं अगर 19 दिन आगे जाऊं या 5 दिन आगे जाऊं बात तो बराबर ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मैं 14 दिन आगे गया, 1 से लेके मैं 14 तक आगे गया तो दिन तो फिर वही सेम आ गया, इसीलिए 7 के मल्टीपल को 7 में ही हटाते हुए चलो। आप यहां पर भी हटा सकते थे, 1 हो जाता ये। ठीक है, अगर ये 7 से डिवाइड होता तो रिमाइंडर 1 आता, 1 और 5 5 दिन, आपको 5 दिन आगे बढ़ना है। सैटरडे में आप 5 दिन जोड़ोगे, आपका हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 10 जुलाई 2021 से हमें जाना है 10 जुलाई 2024। देखो मैं डेट अभी नहीं से क्या करो, चेंज नहीं कर रहा, मैंने डेट हर बारी सेम रखी है। अभी डेट भी बदलेंगे थोड़ी देर में, अभी मैं सिर्फ सालों में भगाना आगे बता रहा हूँ कि सालों में आगे कैसे भागते हैं। देखो 40 माइनस 21 आपका हो जाएगा 19, तो 19 तो आपके नॉर्मल ईयर हो गए। उसके बाद 21 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा लगेगा, आपका लगेगा 24, 28, 32, 36 और 40। देखो 40 में 10 जुलाई है
तो मतलब फरवरी है, एग्जिस्ट कर रही है फरवरी, तो ये भी लीप ईयर में काउंट होएगा, तो 40 भी लीप ईयर में काउंट होएगा। तो आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। 24 में से अगर मैं 21 को हटा दूं, 7 का मल्टीपल हटा दूं, तो 3 दिन आगे बढ़ूंगा। सैटरडे में अगर मैं 3 दिन आगे जाऊं तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, नहीं संडे, मंडे, वेडनेसडे, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 मार्च से हमें जाना है 25 अक्टूबर। अब देखो ये टाइप आ गई आपकी अलग, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें महीनों में जंप करना है। अभी मैंने देखो साल सेम रखा है, यहाँ पे 2010 है, 2010 है। अब मैं आपको जंप करना बताऊंगा महीनों में कैसे आगे जाते हैं। अब महीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, 31। फरवरी में होते हैं आपके 28 या 29, 31, 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। कैसे हो जाता है यार, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 28 को साइड करके 2 दिन आगे चले जाओगे। तो हम 30 क्यों काउंट करें, हम सीधा 7 के मल्टीपल को हटाएंगे और 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई 31 दिन आगे बढ़ाएगा तो मैं 3 दिन आगे बढ़ूंगा, कोई 28 दिन आगे बढ़ाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि 28 तो पूरा ही 7 से कट जाता है। तो सेम चीज ये क्या महीनों पे अप्लाई नहीं होगी। अब जनवरी 31 है, 31 दिन में आगे ना जाके मैं सिर्फ 3 दिन भी आगे जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे या तो मैं 0 दिन या मैं 1 दिन आगे जाऊं तो कोई दिक्कत। मार्च में मैं 3 दिन आगे जाऊं, अप्रैल में 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3 और 3, ठीक है। तो यही जो दिन होते हैं ना, यही आपके ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि जो पहला महीना हमें दे रखा होता है, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे 6 मार्च, और खत्म कहाँ हो रहे हैं हम, 25 अक्टूबर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि जो पहला महीना होता है इसमें हमें क्या करना होता है, जितने दिन बचे हुए हैं सिर्फ उसको लिखना होता है। जैसे मार्च में 31 दिन होते हैं, 6 दिन बीत चुके हैं, जब 6 दिन बीत चुके हैं तो दिन कितने बचे हुए हैं आपके, 25, ठीक है। अक्टूबर, 25 अक्टूबर है, जो ये दूसरा महीना होता है इसमें जितने दिन हो चुके हैं वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे 25 दिन बीत चुके हैं तो कितने दिन होंगे यहां पर भी, 25। पहले वाले में क्या लिखना होता है, जितने दिन बचे हैं महीना खत्म होने में, और दूसरे में क्या करना होता है, जितने दिन हो चुके में महीना हुए, क्योंकि हमें एक अंतराल में ट्रेवल करना है। 6 मार्च, ये 6 मार्च है, ये 25 अक्टूबर है, हमें बीच के दिन ही तो गिनने हैं बस, और करना क्या है, बीच के दिन ही गिनने हैं। और ये आपका मार्च का काम खत्म, यहाँ आपका अक्टूबर का काम खत्म, और जो बीच के दिन बनते हैं, ठीक है, वो हम यहां से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये 25 दिन हो गए, ये 25 दिन हो गए, इसको आगे भूल जाओ। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल का ऑड डे क्या होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अप्रैल में आपका ऑड डे बनेगा 2। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 ऑड डेज हो गए। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 2, ठीक है। ये आ गए आपके ऑड डेज, ठीक है। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 7 के मल्टीपल को हटाते हुए चलना है और एक सिंगल ऑड डे निकालना है। अब मैं 7 के मल्टीपल हटाऊंगा यहां से, 25 से हटाया मैंने 7 का मल्टीपल, आपका बचा 4, इससे हटाया 4, देखो 4 और 3 एक साथ हट गया, और 4 और 3 एक साथ हट गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट 7 7 के मल्टीपल हटाते हुए चल रहा हूं। उसके बाद बचा क्या, 2, 2 4, 2 3 7, एक और 7 हट गया तो बचा क्या, 2,
तो एट द एंड हमने जब सारे ऑड डेज हटा दिए तो बचा क्या, सिर्फ दो। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको 2 दिन आगे बढ़ना है। जब सैटरडे था, 2 दिन आगे बढ़ के आप कहाँ जाओगे, मंडे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बस हमें महीनों में ऐसे जंप करना है। अभी महीने और साल वाले क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। देखो, यहां पे हमें दे रखा है 26 फरवरी 2012। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये एक लीप ईयर है 2012। ठीक है, 2012 एक लीप ईयर है। हमें कहाँ कहाँ जाना है, 26 फेब से हमें जाना है 15 सितंबर। ठीक है, फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं, ये एक लीप ईयर है। 26 तारीख हो चुकी है, 27, 28, 29, 3 दिन बचे हुए हैं। तो यहां से 3 दिन निकले और यहां से 15 दिन। ठीक है, ये 2 महीने हमारे पास हो चुके हैं। अब फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, मार्च पे आते हैं। मार्च के ऑड डेज होते हैं हमारे 3, अप्रैल के 2, मई, जून, जुलाई और अगस्त। उसके बाद आ जाएगा आपका सितंबर। ठीक है, ये आ गए हमारे ऑड डेज। ठीक है, अब हमें सिर्फ 7 के मल्टीपल को हटाते हुए चलना है। 15 में से 7 का मल्टीपल हटाया, 1 बचा। 3 और 2 और 2 कितना हो गया आपका, 7। एक 7 कट हो गया। इसके बाद 3, 3 6 और एक 7 कट हो गया। अब आपका क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और 3। अब इसने 7 को क्रॉस नहीं करा तो हमें 6 दिन आगे बढ़ना है। 6 दिन आगे बढ़ने का मतलब होता है 1 दिन कम कर दो। तो संडे में से अगर मैं 1 दिन कम करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा सैटरडे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 30 मई 2015 से 20 सितंबर 2025। अब देखो, ये आ गई आपकी फाइनल टाइप। ठीक है, फाइनल टाइप के अभी तो इसके बाद एक टाइप और है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, 30 मई 2015। अब देखो, डेट भी आगे जा रहा है, साल भी आगे जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। ठीक है, हम एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ काम करते हैं हम डेट पे, मंथ्स पे, डेट कह रहा हूं मंथ्स पे। एक तरफ काम करते हैं ईयर पे। और फाइनली हम निकाल लेंगे ऑड डेज कितने लगे। ठीक है, हमें करना क्या है, मंथ में अलग आगे जाओ, ईयर में अलग आगे जाओ। आपकी चॉइस है कि आप मंथ में पहले आगे जाओ या ईयर में आगे जाओ, कुछ भी कर सकते हो। मैं पहले ईयर में जाता हूँ क्योंकि ईयर में ज़्यादा आसान होता है जाना। ठीक है, 15 से 25 कितना हो गया भाई, 10 साल। ठीक है, 10 साल हो गया। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लीप ईयर को महीने में काउंट करा है, ठीक है, जैसे मैंने मंथ्स में काउंट करा, तो मैं उसको ईयर में नहीं काउंट करूंगा। ऐसे डबल हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैंने उसे ईयर में काउंट कर लिया लीप ईयर को, तो फिर मैं उसे मंथ में नहीं करूंगा। ठीक है, आएगा ऐसा क्वेश्चन, आपको पता चलेगा जब। 10 साल हो गए, 10 साल में अब 30 मई 2015, अगला लीप ईयर लगेगा 2016, फिर 20, फिर 24। तो ये मैं ईयर्स में आगे जा चुका हूं। ठीक है, आगे आते हैं अब मंथ्स में। 30 मई, 30 मई खत्म होने में कितने दिन बचे हैं, 1 दिन बचा हुआ है। 20 सितंबर, 20 सितंबर चालू हुए कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो ये 20 दिन हो गए। ये आपका 1 और ये 20। तो ये आपका हो गया मई और ये आ गया सितंबर। ठीक है, अब मई के बाद आपको जाना है, मई के बाद कौन सा महीना आता है यार, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, सितंबर तो आपका आ ही गया। जून में कितने ऑड डेज आते हैं, 2। जुलाई में 3 और अगस्त में 3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 और 21। 20 और 21 तो आपका पूरा ही कट गया 7 से। 3 और 3 6, 6 और 2 8। यहां से 8 ऑड डेज निकले, यहां से भी 7 काटोगे तो 3, 3 और 3 6, 8 और 3 और 3 6, 6 और 8 14। तो देखो 8 प्लस 6 कितना हो गया आपका, 14। 14 तो पूरा का पूरा ही 7 से कटता है। जब 14 पूरा का पूरा ही 7 से कटता है तो हम आगे बढ़े ही नहीं। जब आगे बढ़े ही नहीं तो जो सैटरडे था वो
सैटरडे ही रह गया, जब सैटरडे सैटरडे ही रह गया तो आंसर भी आपका सैटरडे हो गया। ऐसे ये होते हैं सबसे ज्यादा, तो यही पेपर में पूछते हैं। वो जो दो मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइप बताई वो तो सिर्फ बेसिक था, स्टार्ट करने के लिए था। पेपर में आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहां पे आपको डेट जो दे रखी होगी, आपके जो महीने होंगे और जो ईयर होंगे वो दोनों के दोनों अलग ही दे रखे होंगे। या तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट डे पूछेगा, वो भी हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन करो। हमें दे रखा है 26 फरवरी 2020 से 19 अगस्त 2036, ठीक है, सीधा सीधा 16 साल आगे भागे, ठीक है। ईयर का करेंगे हम, तो आपके 16 साल ये हो गए। लीप ईयर को देखते हैं। अब देखो लीप ईयर में ना आपका ये जो 28 फरवरी 2020 है, 2020 इंक्लूड हो रहा है, मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं इसको मंथ में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप ईयर में इंक्लूड कर रहे हो तो आप मंथ में नहीं कर सकते, मंथ में कर रहे हो तो ईयर में नहीं कर सकते, डबल नहीं करना। तो मैंने क्या करा, 2020 को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, मैं वहां ले लूंगा। 2020 गया, 24, 28, 32, ठीक है, और 36, 4 साल ये हो गए, तो 20 तो ये हो गए, ठीक है। 20 साल हम आगे बढ़े हैं, 16 नॉर्मल साल और 4 लीप ईयर। इसके बाद अब आते हैं हम फरवरी में। फरवरी में कितने दिन बचे हैं, एक। अगस्त में कितने दिन हो गए, 19, ठीक है, 1 और 19, 20 तो आपके यही हो गए। अब फरवरी के बाद आता है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो हो ही चुका है। 7 के मल्टीपलों को हटाते हुए चलते, देखो मैं कैसे हटाऊंगा। ये 20 और ये 1, 21, खत्म। ये 19 और 2, 21, खत्म। उसके बाद 3, 3 6, 3 9, 9 2, 11। 11 का मतलब है 11 में से भी मैं 7 हटा दूं तो क्या बचेगा, 4। 4 दिन आगे बढ़ना है मेरे को, फ्राइडे से 4 दिन आगे जाऊंगा, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन करो। 6 अक्टूबर 2015 से 16 अप्रैल 2000, ओ सॉरी सॉरी से 6 अक्टूबर 2015 से 16 अप्रैल 2024, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, ठीक है ना, इधर। हम्म। अब देखो 2015 से 2024, 5 और 4, 9 साल, ठीक है। 2015 के बाद लीप ईयर आपका कौन सा लगेगा, 16 लगेगा, 20 लगेगा और 24 भी लगेगा, तो 3 ये होगा। ये तो आपने ईयर में जंप कर ली, ठीक है, 9 3 12। मंथ्स में जंप कर लेते हैं। 6 अक्टूबर, ओहो ये तो दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है, साल चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं अक्टूबर से अप्रैल उल्टा नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, 2015 से 2016 में जाऊंगा अब, ठीक है, 2015 से 2016। अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं, 31 का महीना होता है, 6 हटा दिया, कितना बचा आपका, 25। अक्टूबर में 25 दिन, ठीक है, और अप्रैल में 16 दिन, ठीक है। अक्टूबर से जाना है मुझे अप्रैल में, ठीक है। देखो अब दिक्कत क्या है कि मैं 2015 से 2016 में जाने वाला हूं, मैं एक साल जंप यहां लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं महीने में साल के एंड में चल रहा हूं और अगले साल के स्टार्टिंग में जा रहा हूं। जब मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूं तो एक साल की कमी आ जाएगी, तो मैं यहाँ 12 नहीं रख सकता, फिर मैं मुझे यहाँ से 12 हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ रखना पड़ेगा 11, क्योंकि मैं 15 से काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं 16 से काउंट करूंगा, क्योंकि मैंने महीनों में आगे गया हूं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उल्टा जाना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे
इससे अच्छा होता है आप अगले साल पे ही चले जाओ। अक्टूबर हो गया, नवंबर में 2 दिन, दिसंबर में 3 दिन, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में, देखो 15 से 16 की फरवरी पे आया हूं मैं, 15 से 16 की फरवरी पे आया हूं मैं। तो लीप ईयर हटा ही दिया है मैंने, लीप ईयर तो हटा दिया मैंने, यहाँ से तो लीप ईयर हट गया, तो यहाँ तो काउंट होएगा। ये आपका हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर, जनवरी, फेब, फेब में कितने दिन होंगे, 1 दिन होएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां से उसको हटा दिया है। और फरवरी के बाद मार्च, मार्च में आपका कितने दिन होंगे, 3। और डेज काटना शुरू करते हैं, 3 और 3, एक 7 कट गया आपका। और 25 में से कितना गया, 4 बाहर आया, 16 में से 2 बाहर आया, 4 और 3 7 कट गया, ठीक है, 2 और 2 4, 4, ये आपका हो जाएगा 15। एक दिन आगे बढ़ेगा, एक दिन आगे बढ़ने का मतलब है ट्यूसडे से आएगा वेडनेसडे आंसर। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गई एक, ठीक है, यहाँ 15 नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ 14 ही आना चाहिए। ये मैंने एक गलती कर दी क्या, ये फेब्रवरी जीरो ही रहेगा, ये फेब्रवरी जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी सालों में काउंट कर चुका हूँ, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे 11 लिखा है, इसलिए फेब्रवरी भी हटेगा, तो ये 15 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका 14। 14 दिन में आगे बढ़ा, 14 दिन आगे बढ़ने का मतलब हो गया आपका एक भी दिन आगे ना बढ़ना, तो ट्यूसडे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गलती हुई, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही करता है, जब भी ये साल के एंड में आ जाता है तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, 26 फरवरी 2022 से हमें 2122 तक जाना है, 100 साल की जंप करनी पड़ रही है, ठीक है। अब देखो इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है बिल्कुल। 100 साल। अब एक बात बताओ, जब हमारा कैलेंडर ईयर शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से, जीरो से, जीरो से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, और 300 से लेके 400 तक, ठीक है, समझना इस बात को। हर साल मैंने बोला कि एक दिन आगे बढ़ता है, और जब लीप ईयर आ जाता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मैंने जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ होगा, ठीक है, एडी का कैलेंडर जो है, पहले बीसी होता था अब एडी होता है, तो जो एडी वाला शुरू हुआ जीरो से शुरू हुआ होगा, जीरो से लेके 100 तक कितने साल हो गए, 100 साल हो गए पूरे के पूरे। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, पर 25 लीप ईयर नहीं होते, 100वां लीप ईयर नहीं होता। मैंने बताया कि लीप ईयर वही होता है जो 400 से कटता है, और 100 400 से नहीं कटता, तो यहाँ पे सिर्फ 24 लीप ईयर बनेंगे, तो यहाँ पे 24 लीप ईयर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 124, ठीक है। तो अगर आपको पहले 100 साल में जंप मारनी हुई तो आप 124 साल आगे जाओगे। उसके बाद अगले 200 साल, अगले 200 साल होंगे, प्लस 24 वहां थे तो यहाँ 48 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 248। फिर अगले 300 साल 72, कितना हो जाएगा आपका 372। और अगले 400 साल, अब देखो, हमने पहले 100 साल में 24 लीप ईयर लिए, दूसरे 100 साल में भी 24 लिए, तो 24 और 24 48, तीसरे 100 साल में भी हमने 24 लिए, तो 24 24 24 72, पर चौथे में 24 नहीं लेंगे, चौथे में हम लेंगे 25। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये 400वां साल होता है, ये 400वां साल तो लीप ईयर होता है, जब ये लीप ईयर होता है तो ये 25 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 25 लेंगे, जब 25 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 97, तो ये हो जाएगा हमारा 497। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप शुरू से लेके 400 साल तक आगे बढ़े हो तो आप कितने दिन आगे बढ़े हो, तो मैं 497 दिन आगे बढ़ा हूं, पर इतने बड़े बड़े दिन तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो इनको 7 से काटते हुए चलो, ठीक है। 124 को मैं
सात से काटूंगा, अगर मैं इसको सात से काटूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा आपका 5। ज्यादा हल्का हो गया ये तो लगता है ना, हल्का है नहीं ज्यादा। अगर मैं इसको सात से काटूंगा तो ये आएगा मेरा 3, इसको काटूंगा तो एक, और इसको काटूंगा तो 0। ठीक है, ये कोड बना एक 5310। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत क्या है, 5310। अब ये मैंने पहले के 400 साल बताए हैं, उसके बाद क्या होता है फिर, तो 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, 800 आएगा, 900, 1000, 1100, 1200, ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये पैटर्न ना रिपीट होता रहता है, हर 400 साल में पैटर्न रिपीट होता है। जैसे अगला तुम्हारा 500 लगेगा, 600 लगेगा, 700 लगेगा, 800 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड डेज तुम्हारे 5 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, 500, 600, 700, 800, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है हर 400 साल, हर 400 साल में ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, बार बार 5310, 5310, 5310 का कोड बनता रहेगा। जैसे कि मैं कहाँ गया भाई, मैं अभी 800 तक आया, फिर 900, 1000, 1100, 1200, फिर आया मैं 1300, 1400, 1500, 1600, फिर आया मैं 17, 18, 19, 20, और हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, ये 20। अभी हम कहाँ जी रहे हैं, 2026 में। तो 2026 हम किस में मानेंगे, 21st सेंचुरी। अभी हुई नहीं है 21st, अभी हम 20 के बाद ही आए हैं। ठीक है, तो हम कहाँ हैं, 1700, 1800, 1900 और 2000। फिर ये रिपीटेशन होएगी, 2100, 2200, 2300, 2400। अब ये रिपीट होता रहेगा। इसका कोड क्या बनेगा आपका, इसका कोड आपका बनेगा 5310, 5310। ठीक है, बस आपको ये कोड याद रखने हैं, आपको जो आने वाले क्वेश्चंस है उसमें किसी फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कोड याद रखने हैं। ठीक है, और वैसे भी हमारी एसएससी हो चाहे क्या कहते हैं, ये आपका रेलवे हो, डिजिटल पुलिस भी हो, ये दो ही जगह से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ये आपका 1900 से पूछेंगे या तो आपका 2000 से पूछेंगे। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, या आज कौन सी डेट है। ठीक है, मैंने बोला कि आज 10 मार्च 2024 है, तो आज कौन सी डेट है, 10 मार्च 2026 है तो कौन सी डेट है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछेंगे, आपको सिर्फ ये कोड ध्यान रखने, 5310। ठीक है, इसके पीछे सब हो जाएगा। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगले पेज पे आते हैं, यहीं बता देते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। आपको एक चीज बताता हूँ, ये कोड कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ रखा है, 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो महीने के कोड बनाए बताए थे, उनका यूज करना है और इनका यूज करना है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनवरी का ऑड डे क्या होता है, 3। तो जनवरी का मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जनवरी का 3। फेब्रवरी का, अब 2010 कोई लीप ईयर तो था नहीं, तो यहाँ पे कोड होएगा 0। मार्च का, अब मार्च में कितने दिन हो चुके हैं, मार्च में कितने दिन हो चुके हैं, मार्च में आपके 15 दिन हो चुके हैं, तो 15 से मैंने 14 बाहर निकाला, क्या निकला, 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी महीनों की जंप। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हटा ही देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, साइड में लिख देंगे, बी हटो साइड।
ठीक है, मैंने साइड में लिख दिए कोड्स। यहाँ पे क्या बोला भाई, मैं पहले मैंने मंथ में जंप मार लिया, अब मैं ईयर में जंप मारता हूँ। ईयर हमें कहाँ से देखना है, जब कोई शताब्दी खत्म होती है, जैसे 2000 पे ये खत्म हो गए 100 साल। ठीक है, जब ये 100 साल खत्म हो गए, मैंने 2000 पे खत्म हुआ, जैसे 1900 पे खत्म हुआ होगा, 2000 पे खत्म होगा, फिर अगला 2100 पे खत्म होगा। ठीक है, हम 2000 पे आके यहाँ खत्म हो गए, तो हमें सिर्फ 2000 से चेक करना है कि कितने साल हो गए। 2000 से 2010 तक आपके 10 साल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए ईयर्स, नॉर्मल ईयर। और इसी बीच में लीप ईयर कितने होंगे, इसी बीच में लीप ईयर कितने होंगे, तो पहला लीप ईयर आपका 2004, दूसरा 2008, तो 2 लीप ईयर भी हो गए। प्लस आपका जो सेंचुरी कोड है, ये होता है सेंचुरी कोड। ठीक है, 2000 का सेंचुरी कोड क्या है, 0। ठीक है, तो 2000 में तो आपको 0 ही लिखने की जरूरत है। 1900 होता तो ये 1 हो जाता, जैसे 1947 का पूछा होता तो ये 1 हो जाता। बस अब मुझे 7 के मल्टीपलों को हटाते हुए चलना है। ठीक है, ये हो गया आपका 10 3 14 और एक नहीं, 10 3 13 और एक 14। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 14 पूरा कट गया, बचा क्या, 2। ठीक है, अब आपका फाइनल जो ऑड डे आया है वो आया है 2। अब हमें इसे याद कैसे करना है, हमारा जो हफ्ता शुरू होता है वो मंडे से शुरू होता है, तो मंडे का कोड हो जाता है 1, ट्यूसडे का कोड हो जाता है 2। ठीक है, वेडनेसडे का कोड हो जाता है 3। ऐसे ही कर करके आपका जैसे संडे आएगा तो संडे का कोड हो जाता है 0। ठीक है, 7 कोड नहीं होता, 1 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक। तो पहला दिन आपका मंडे लगता है, तो मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3। यहाँ मेरा आंसर आया है 2। 2 का मतलब है कि इस दिन ट्यूसडे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। मंडे, कुछ गलती क्या हो गई, 15 मार्च 2010, 10 और 3 13, 14, 14 और 2 53, 10। एक बारी फिर से क्रॉस चेक करते हैं, 3 और 28। अरे यार, अरे क्या गलती कर दी देख रहे हो, यहाँ पे मार्च का ऑड डे, नहीं फिर भी तो यार एक बचेगा। नॉर्मल साल 10 हुए हैं, लीप ईयर 2004 2008। कहीं गलती दिख रही है इसमें, लीप ईयर भी 2 ही हुए हैं, और उसके बाद 10 3 13 14 2, आना तो ट्यूसडे चाहिए। कुछ गलती हो रही है क्या, बस। 14 दिन बीत गए, एक दिन बचा, मार्च में एक दिन बचा, जनवरी में 3 दिन हुए, फरवरी में 0 हुए, लीप ईयर था। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 आया है, तो हमें हमेशा एक माइनस कर देना होता है। अब आप पूछोगे कि एक माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, ये एक माइनस इसलिए करा जाता है क्योंकि जो हमारा ये जो डेट है 15 मार्च 2010, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। जब ये साल खत्म नहीं हुआ है तो फिर मैं उसको साल में कैसे काउंट करूं, मैंने यहाँ 10 साल काउंट करे हैं ना, यहाँ 10 की जगह 9 नहीं करना है। ठीक है, 9 नहीं करना, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उससे एक माइनस कर देना है। मेरा फाइनल आंसर 2 आया था, मैंने एक माइनस कर दिया, तो मेरा कोड क्या बना, 1। और 1 का कोड होता है मंडे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मंडे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जनरली गलती यही होती है कि बंदा सब कुछ निकाल लेगा। ठीक है, पर तुम्हारा क्या है, एक माइनस करना रह जाता है। तो वो एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो ईयर जो भी पूछा हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ, जब वो खत्म नहीं हुआ है तो मैंने काउंट क्यों करा पूरा उसे। मैं तो मार्च तक आया था, मैं तो 2009 तक पूरा काउंट करा, 2010 में मैंने मार्च तक काउंट करा था। इसलिए आप पूरा काउंट करो उस स्टार्टिंग में, एंड में एक माइनस कर दो। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से मिलते जुलते जो थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन था 26 फरवरी 2022 से हमें कहाँ जाना है, 2122। देखो यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, 2022 है ये, और हमें कहाँ जाना है, 2122। इन दोनों के बीच में जो आपकी सेंचुरी लगेगी वो कौन सी लगेगी, वो 2100 की लगेगी।
ठीक है, 2100 का मतलब हो गया आपका 5 दिन आगे बढ़ना, 100 साल आगे बढ़ने का मतलब हो गया 5 दिन आगे बढ़ना, तो सीधा सीधा 5 दिन आगे बढ़ा दो। सैटरडे में अगर मैं 5 दिन आगे बढ़ाऊंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे, तो आंसर आ जाएगा थर्सडे। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में वो 1850 से 1950 पे जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 1700 क्या कोड लेके बैठेगा आपका 5, 18 क्या लेके बैठेगा 3, 19 क्या लेके बैठेगा 1, ठीक है, और 20 क्या लेके बैठेगा 0। यहाँ पे 1850 से 1950 पे जा रहा है, शताब्दी कौन सी लग रही है, शताब्दी आपकी लग रही है 1900। ठीक है, 18 के बाद वाली लग रही है, 18 के बाद वाली लग रही है, तो आपका कोड आएगा 3। ठीक है, 3 दिन आगे बढ़ेगा, सैटरडे से 3 दिन आगे बढ़ेगा, तो क्या आएगा आपका मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चनों पे। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। ठीक है, देखो 2021 बोला हुआ है, 15 अगस्त पूछा है। ठीक है, ये डायरेक्ट डेट निकालने वाले क्वेश्चन, आपको क्या करने हैं, पहले महीने में जंप करो, फिर ईयर में जंप करो। आओ करते हैं, यहां मैं करता हूं महीने में जंप, मंथ्स, और यहां करता हूं ईयर। ठीक है, मंथ्स में करते हैं, जनवरी 3, क्या ये लीप ईयर है, नहीं, तो फरवरी में 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये 15 अगस्त चल रहा है, ये अगस्त हुए कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 में से 14 हटाया 1, ये आपके महीने के कोड निकल गए सारे के सारे। ईयर पे आते हैं, 21 साल बीत चुके हैं। ठीक है, 21 साल बीत चुके हैं, तो मैं एक कम कर दूंगा, 20 साल करूंगा। मैंने अभी बताया था कि या तो पहले माइनस कर लो, वैसे पहले नहीं भी करोगे चलेगा। ठीक है, ये 21 साल हो गए, प्लस लीप ईयर कितने होंगे, हमें देखो डायरेक्टली लीप ईयर अब मैं काउंट करता हुआ तो वो नहीं आऊंगा, हमें क्या करना है, 21 से जस्ट पहले 4 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 21 से जस्ट पहले कटने वाला नंबर है 20। 20 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5, तो 5 लीप ईयर रहे होंगे, काउंट करके देख लोगे, 2004, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो या तो आप एक कम करके सीधा डिवाइड कर दो 4 से, तो ये 5 लीप ईयर रहे होंगे। ठीक है, 21 और 5, 21 पूरा 7 से कट जाता है। ठीक है, 5 और 2 7 से कट जाता है, 3 और 1 7 से कट जाता है, 3 3 6 3 2, आपका आ जाएगा 8। 8 में से भी एक दिन कम कर दोगे, मैंने बताया था एक दिन कम करना है, तो आपका आंसर आएगा 7। 7 का मतलब हो गया 0, 0 का मतलब हो गया संडे, तो इसका आंसर हो गया संडे, तो आपका 15 अगस्त 2021 को आएगा संडे। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 29 जून 2010। यहाँ पूछा हुआ 29 जून 2010। ठीक है, 2010 का मतलब है 10 साल, लीप ईयर कितने 2, तो ये हो गया आपके 12 तो साल हो गए। ठीक है, 2000 की बात हो रही है तो कोड 0 ही रहेगा, तो मैंने आपका सेंचुरी कोड यूज ही नहीं करा। लास्ट क्वेश्चन में भी 2000 ही था, तो मैंने यूज नहीं करा। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल, मई, और जून में कितने दिन हुए 29। 29 दिन का मतलब है 28 पूरा हट गया 1। ठीक है, काटने पीटने की कार्रवाई शुरू करते हैं हम। 12 और 2 आपका 14 खत्म, 3 3 1 7 खत्म, क्या बचा 3। ठीक है, अब 3 में से भी आप क्या करोगे, 2 को 3 बचा आपका कोड, 3 में से भी आप 1 माइनस कर दोगे, तो आंसर आएगा 2। 2 का मतलब क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर डी। 23 अप्रैल 2040 को कौन सा दिन होगा। 23 अप्रैल 2040, ठीक है, 40 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो 40 तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस इन 40 सालों में लीप ईयर कितने रहे होंगे, देखो 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल में 40 वाली फरवरी आ चुकी है, जब 40 वाली फरवरी आ चुकी है, 40 को 10 से 4 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 10, तो 10 तो लीप ईयर रहे होंगे, तो आपका टोटल हो गया 50। ठीक है, 50। अब आते हैं हम अप्रैल में, अप्रैल में आने के लिए मुझे जनवरी में आना पड़ेगा, जनवरी का हो जाएगा आपका 3। अब देखो फरवरी में मैं 0 लूंगा,
मैंने यहाँ पे लीप ईयर होते हुए भी एक इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस लीप ईयर को मैं ईयर में काउंट कर चुका हूँ। जब मैं ईयर में काउंट कर चुका हूँ तो मैं मंथ में काउंट नहीं कर सकता। जब मंथ में नहीं काउंट होएगा तो जीरो आएगा। जनवरी, फरवरी, या अगला हो गया आपका मार्च। और अप्रैल के कितने दिन हो चुके हैं? 23 दिन हो चुके हैं। 23 में से 21 हट गया, कितना बचा? 2। ठीक है, काटने पीटने का काम शुरू करते हैं। 3 3 6 6 2 8। तो ऑड डे कितना बचा? 1। यहाँ पे ऑड डे कितना बचा? 1। ठीक है, 49 कट गया। एक और एक आपका हो गया 2, 2 में से भी एक गया, आपका आंसर आएगा मंडे। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950? इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 1950। देखो, जनवरी का महीना है, ठीक है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का, ठीक है, 26 जनवरी 1950। हमारा तो चली जनवरी रहा है। अब जनवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 21 हटा दिया तो आपके दिन बचे कितने? 5। तो मंथ कोड जो आपका आ गया वो तो आ गया 5। अब 50 साल बीत चुके हैं, ठीक है। ये मैं 50 कहाँ से बोल रहा हूँ? 1900 से लेके 50 तक। हमेशा हमें जो प्रॉपर सेंचुरी होती है उसके बाद से काउंट करना होता है। 1900 से लेके 50 तक मैं करूंगा। ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, 50 साल। इस 50 साल में लीप ईयर कितने रहे होंगे? 50 से जस्ट पहले कटने वाला नंबर होता है 48। 48 काटेगा 4 को 12 पे, तो 12 लीप ईयर रहे होंगे। ठीक है, ये टोटल आपके ईयर आ गए और ये आपका मंथ आ गया। अब एक चीज मिस नहीं करनी, क्या? सेंचुरी कोड। वो 2000 वाले क्वेश्चन थे, उसमें जीरो ही रहता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 1900 है, 1900 का मतलब है आपको एक लेकर आना पड़ेगा, तो एक और आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 7 का मल्टीपल हटाते हैं। यहां से 7 हट गया, कितना हो गया? 49। ठीक है, ओह सॉरी, 49 हट गया, हो गया एक। यहाँ पे कितना हो गया? 12 और 13, 13 और 5 आपका हो गया 18। 18 और एक आपका हो गया 19। 19 में से 14 गया, क्या आया? 5। 5 में से भी एक गया, क्या आया? 4। चौथा दिन कौन सा होता है? थर्सडे का होता है। और ये आपकी ये वाली टाइप होती है। खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। ये कैलेंडर के मिसलेनियस क्वेश्चन, इजी इजी से क्वेश्चन है। यदि परसों के बाद का दिन रविवार है, परसों के बाद, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है? डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों के बाद का दिन, परसों का अगला दिन कौन सा है? रविवार। तो परसों कौन सा दिन होगा? तो परसों शनिवार होगा। जब परसों शनिवार है तो आज कौन सा दिन होगा? शनिवार से एक दिन पहले आपका कौन सा दिन होएगा? शुक्रवार और थर्सडे। तो आज का दिन कौन सा है? थर्सडे। तो हमें आज का दिन पता होना चाहिए मेनली। आज का दिन कौन सा है? थर्सडे। उसने क्या पूछा हुआ है? तो कल से पहले का दिन कौन सा था? थर्सडे से कल कौन सा होगा आपका? वेडनेसडे। उससे पहले का दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूसडे। आगे आते हैं। यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखो, हलवा सा क्वेश्चन है एकदम। 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का तो मतलब ही नहीं है। 7 का मल्टीपल है 2 सप्ताह, 14 दिन तो ऐसे ही कट गए। बचे क्या? ये देखने वाले हैं हमारे पास 4 दिन। तो 4 दिन सिर्फ कम कर दो। यहाँ पे क्या है? 23 तारीख को कौन सा दिन था? संडे। ठीक है, तो 4 दिन, संडे से 4 दिन कम करोगे तो क्या आएगा आपका? सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। तो आंसर आपका हो जाएगा, अरे वेडनेसडे तो है ही नहीं। क्या है क्वेश्चन? इफ 23 ऑफ द मंथ इज संडे, व्हाट वुड हैव बीन 2 वीक्स, 2 वीक्स एंड 4 मंथ्स डे अर्लियर। ठीक है, संडे से 2 दिन में अगर 4 डेज, ट्यूसडे, क्या कह रहा हूँ, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। इसका आंसर वेडनेसडे ही होएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, काट दो, वेडनेसडे होएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें। आगे आते हैं। हाउ मैनी 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर्स? देखो भाई, 29 फरवरी, 29 फरवरी का मतलब होता है लीप ईयर। ठीक है, 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? ठीक है, पहली बात तो 400 साल में मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल 497 हम आगे बढ़ते हैं 400 साल में।
अगर मैं पहले 100 साल में देखूं तो कितने लीप ईयर आएंगे? 24, फिर अगले 100 साल में 24, फिर 24 और फिर 25, टोटल करूंगा 97। यहां बात सिर्फ 29 फरवरी की हो रही है। 100 साल में 24 बार ही तो आएगी 29 फरवरी, फिर अगले 100 साल में भी 24, फिर अगले 100 साल में भी 24, फिर 25, तो टोटल 29 फरवरी कितनी आएगी? 97। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 29 डेट विल कम इन 400 ईयर्स। ठीक है, अब यहां 29 फरवरी नहीं है, यहां 29 तारीख है। ठीक है, 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी? अब एक बात बताओ, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 29 तारीख आती है आपकी 11 बार, अगर मैं लीप ईयर को काउंट ना करूं तो। ठीक है, अगर मैं लीप ईयर को काउंट ही ना करूं तो 11 बार आएगी। ठीक है, लीप ईयर को हम बाद में काउंट करेंगे। अगर 11 के हिसाब से देखो तो 400 साल तक 11 महीने कितने बनेंगे आपकी 29 तारीख? 4400। ठीक है, पर 4400 करके मत आ जाना। ठीक है, आपके लीप ईयर भी तो है। ठीक है, 400 साल में अभी पिछले क्वेश्चन में आया था कि लीप ईयर कितने होते हैं? 97। तो आपकी 29 तारीख कितनी बार आएगी? यह आएगी आपकी 4497, ऑप्शन नंबर बी। The calendar of the year 1990 will be equal to which of the following years? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है बस। ठीक है, एक आपका हो गया लीप ईयर, एक आपका हो गया नेक्स्ट टू लीप ईयर का अगला साल। ठीक है, और एक आपका हो गया नॉर्मल ईयर। बस तीन बातों का हमें ध्यान रखना है, लीप ईयर का अगला साल और नॉर्मल ईयर। जब ये लीप ईयर होता है तो कैलेंडर जो रिपीट होता है वो 28 साल में होता है। जब वो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, तो कैलेंडर जो है 11 साल में रिपीट होता है। पर जब लीप ईयर का अगला साल होता है तो कैलेंडर जो रिपीट होता है वो 6 साल में होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1990 का। 1990 एक नॉर्मल ईयर है, ये ना लीप है ना लीप के अगला है, तो ये जो रिपीटेशन होगी ये 11 साल बाद होगी। 1990 में तुम 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 2001। ठीक है, पर ये लॉजिक अगर आप 1890 पे लगाओगे, जैसे कि ये लॉजिक आप 1890 पे लगाओगे तो यहां ये लॉजिक नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि जो सेंचुरी आएगी वो 1900 की आएगी और 1901 लीप ईयर नहीं होता, तो यहां फॉलो नहीं करेगा ये। उसके अलावा ये हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2026 का जो साल है वो कौन से साल में रिपीट होगा, तो 2026 में तुम 11 जोड़ दो सीधा, 2037। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कैलेंडर ऑफ 2028 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, क्या ये लीप के अगला है? नहीं, तो ये भी 11 साल बाद होएगा, तो ये कब होएगा? 2039। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कैलेंडर ऑफ 2005 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। 2005, देखो 2005 जो है लीप ईयर का अगला ही साल है। ठीक है, 2004 लीप लगता है, 2005 अगला साल हो गया। तो जब अगला साल होता है तो हम कितने दिन आगे भागते हैं? हम कितने दिन आगे भागेंगे? 6, मतलब 6 साल। 6 साल का मतलब हो गया 2005 में 6 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 2011, तो आंसर आ जाएगा 2011। अगर मैं कोई और साल लूं, जैसे मैंने ले लिया आपका 2012। 2012 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? अब ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर में 28 साल जोड़ते हैं, 8 जोड़ोगे 2020, 20 और जोड़ोगे 2040, तो 2012 का आपका रिपीट होएगा 2040 में। और यहाँ आपका कैलेंडर का टॉपिक खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पेपर में आजकल पूछे जाते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको मात्र 1 घंटा हुआ होगा, 1 घंटे में आपको मैंने खत्म करा दिए। आप पॉज कर करके पूरी वीडियोस को नोट्स बना सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।